अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएचए फेज 10 से रिगार्डिंग डीएचए फेज 10 की, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पे हाइप बनी हुई है कि डीएचए फेज 10 की फाइल्स इंस्टॉलमेंट्स पे आ रही हैं। फाइल्स इंस्टॉलमेंट्स पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसकी जो बैलेटिंग की डेट है वो भी डीएचए अनाउंस कर चुका है। आज 25 दिसंबर है, तो आज जो है इसके फॉर्म मिलना स्टार्ट होने थे ड्यू टू हॉलीडे। तो आज जो है बैंक्स बंद होने की वजह से कल की डेट से आपको फॉर्म्स मिल सकते होंगे और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की हम बात करें तो 5,000, 5 मरला की 8 मरला की 8,000, 10 मरला की 10,000, एक कनाल की 15,000 और 4 मरला की जो है वो 20,000 रुपये और 8 मरला की कमर्शियल की बात करें तो वो 30,000 रुपये, ये जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं कि जो कैश पेमेंट वाली फाइल्स हैं उनको डीएचए सेल करना बंद कर देगा या डीएचए इशू करना बंद कर देगा। इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स इतनी ज्यादा तादाद में आ रही हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारे सवाल जो है काफी ज्यादा आ रहे थे। जब तक डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है, हम आपके साथ ऐसी कोई न्यूज नहीं शेयर करते हैं जिसकी कोई रियलिटी ना हो। बेसिकली डीएचए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स पे जो है फाइल्स दी जा रही हैं। 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे जो है ये फाइल्स मिलने जा रही हैं फेज 10 की। और डीएचए की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी फेज के बनने से पहले ही उसकी जो फाइल्स हैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलने जा रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे कि 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला का कमर्शियल आपके पास ऑप्शंस में मिल जाता है। अब लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम के लिए करनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए। अभी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि मैंने 50 फॉर्म जो है वो अप्लाई करने हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं मैंने 100 फॉर्म अप्लाई करना है। बेसिकली लिमिटेड नंबर्स जो है फाइल्स के डीएचए इशू करने जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स में, जिसकी वजह से हो सकता है कि डीएचए कुछ टाइम तक जो है एफिडेविट्स फाइल्स को स्टॉप कर दे, जिसकी वजह से रेट को स्टेबल कर दे। क्योंकि मार्केट में बेशुमार फाइल्स मौजूद हैं इस टाइम पे डीएचए फेज 10 की, जिसकी वजह से इसका जो रेट है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम भी यही चीज देख रहे थे कि इसका जो रेट है एक वीक में अप ऊपर जाता है, एक वीक में नीचे आ जाता है, मतलब एक अप एंड डाउन इसमें चल रहा है। बेसिकली कुछ लोग जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं या वो कहते हैं डीएचए फेज 10 में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो मैं उन लोगों को यही कहता हूं हमेशा से, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए, ना कि आप यहाँ पे घर बनाने के लिए। अभी अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें, अदरवाइज आपके पास ट्रेडिंग के लिए डीएचए फेज 10 इस टाइम पे बेहतरीन ऑप्शन है। आप यहाँ से फायदा उठाएं, ना कि आप यहाँ पे घर बनाने के लिए वेट करें। यहाँ पे जैसे ही रेट मैक्सिमम जाता है आप चीजें सेल करके किसी और फेज में जो है मूव कर लें, तो आप वहां से जो है मैक्सिमम जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम हमेशा से अपडेट कर रहे होते हैं। अब डीएचए ने 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे जो है ये फाइल्स इशू करने जा रहे हैं, जिसमें 48 इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, 10% इसकी डाउन पेमेंट होने वाली है। बैंक अल्फला, मिजान बैंक, एचबीएल बैंक, अस्करी बैंक, एमसीबी बैंक, ये बैंक्स हैं जिनमें जो है आपको इस टाइम पे फॉर्म्स इसके अवेलेबल होंगे। किस किस ब्रांच पे अवेलेबल होंगे ये हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे, और इसको किस तरह से अप्लाई करना है आप लैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें तो हम आपको प्रॉपर इसके बारे में गाइड करेंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है प्रोसेसिंग के लिए आपको टाइम लिमिट क्या है, आपको किस कैटेगरी में, आपके पास अगर देखें ऑप्शंस बेशुमार हैं तो आपको इसमें से कैटेगराइज करना होगा कि आपको किस चीज में जाना चाहिए। अब कैश पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वाली फाइल का अगर कंपैरिजन करें तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अभी इस पे इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स की वजह से कैश पेमेंट वाली फाइल्स पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली 100% इफेक्ट होगा। इसके रेट भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, और इस टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन है या मार्केट की कंडीशन है, डीएचए फेज 10 में सबसे ज्यादा सेल परचेज होते हुए दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं एलोकेशन फाइल्स की तो ट्रांसफर ही नहीं है, पूरे महीने में आप नंबर्स बताएं कि लिमिटेड नंबर्स है। बेसिकली जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं डीएचए फेज 10 में, वो एफिडेविट फाइल्स में जाते हैं, क्योंकि एफिडेविट और एलोकेशन का ऑलमोस्ट रेट 3-4 लाख रुपए का मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है इस टाइम पे। अभी पिछले कुछ टाइम पीरियड पहले जाएं तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, तो लोग एफिडेविट फाइल्स में जा रहे थे। तो एफिडेविट फाइल्स के लिए आप 3rd फ्लोर पे लैंड एक्विजिशन ब्रांच, जहां से इंटीमेशन लेटर्स निकलती है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं
एक एक दिन में 60 70 लेटर्स जो है वो आपके निकल रहे हैं विद इन सेम डे में, जो है कुछ लोगों के इंटीमेशन निकल रहे होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिस टाइम पे एफिडेविट फाइल आपको सस्ती पड़ रही है तो आपको एफिडेविट में जाना चाहिए, जिस टाइम पे आपको एलोकेशन फाइल सस्ती पड़ रही है तो आपको एलोकेशन में जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है एक वाजिया डिफरेंस आपको दिखा रही है कि कैश पेमेंट इस टाइम पे अट्रैक्टिव प्राइस आपके पास है, लो बजट में है, तो यहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जो लोग ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते, जो लोगों का ख्वाब है, जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है डीएचए में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा प्लॉट हो, हमारी फाइल हो, तो डीएचए फेज 10 में आपके पास इंस्टॉलमेंट्स वाली जो फाइल है आप उसमें अप्लाई करें। उसमें ये लक है आपकी कि आपकी जो फाइल है वो निकल सकती है या नहीं निकल सकती। अगर आपकी फाइल निकल आती है तो आप 4 साल में इसकी 48 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, जो कि 5 मरला की 45 लाख प्राइस है। इसी तरह से हर कैटेगरी की डिफरेंट प्राइसेस डीएचए ने डिस्क्लोज कर दी हुई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं डीएचए फेज 10 में, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।